हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम है। आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के विद्यार्थियों को घर बैठे किताबें वितरित की जाएंगी। यानी लॉकडाउन में स्कूल नहीं खुल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही थी, लेकिन किताब ना होने की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए ये फैसला लिया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित कराई जा रही हैं। करीब 1,35,00,000 से अधिक किताबें जिलों में पहुंच गई हैं। जून के अंत तक सभी किताबें जिलों में पहुंचने की उम्मीद है। बेसिक शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालात में सुधार आने तक स्कूल नहीं खोलने का निर्णय किया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि मिड डे मील के अनाज वितरण के साथ ही किताबें वितरित करने की योजना है ताकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के दौरान घर पर ही पढ़ाई कर सकें। तो आप देख रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट एजुकेशन के फील्ड में यूपी में कितना अच्छा काम कर रही है। बच्चों के हित में रोज़ नए आदेश आ रहे हैं। सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि बच्चों को राशन और पैसे जो उनके मिड डे मील के हैं वो उनके खाते में, अकाउंट में उनके अभिभावक के पैसे भेजे जाएंगे और कोटेदार के माध्यम से उनको राशन दिया जाएगा। और आज ये निर्णय है कि साथ ही साथ बुक भी उनको दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है। बच्चों को पढ़ने में सुविधा होगी और बाकी जो टीचर्स हैं वो तो ऑनलाइन उनका सहयोग कर ही रहे हैं। तो आइए हम दूसरा न्यूज़ देखते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए। ये मानव संपदा पोर्टल से संबंधित है। इसका जो विषय है ये है मानव संपदा पोर्टल पर डेटा जो है फीड नहीं करने, मतलब टाइम से डेटा फीडिंग नहीं किए जाने के संबंध में है। इसमें देखिए, इसका जो आदेश आया वो ये है कि कृपया दो हस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22 मई 2020 को व्हाट्सएप पर दिए गए आदेश का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 25 मई 2020 तक मानव संपदा पोर्टल पर विकास खंडवार, मैपिंग यू डैशबोर्ड, स्कूल टाइप आदि का डेटा अद्यावधिक करने हेतु एक्सेल शीट उपलब्ध कराई गई थी। समस्त फीडिंग का कार्य संबद्ध पूर्ण रूप से कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था तथा समय समय पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा आयोजित VCM व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी उपयुक्त संदर्भ में तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। उच्च अधिकारियों के निर्देशित किए जाने के उपरांत भी अद्यतन दिनांक 1 जून 2020 तक मानव संपदा पोर्टल पर डेटा अद्यावधिक यानी कि जो डेटा फीडिंग है करने हेतु एक्सेल सीट संबंधी कार्य फीड नहीं किया जा सका है, जिसके कारण शीर्ष प्राथमिकता का कार्य अद्यतन अपूर्ण है। उक्त से यह स्पष्ट हो रहा है कि आपके जनपद के खंड शिक्षा अधिकारी और DC तथा MIS इंचार्ज के द्वारा उपयुक्त कार्यों के पूर्व से शिथिलता बरती जा रही है और शासकीय आदेशों की अवहेलना परिलक्षित हो रही है। काफ़ी नाराज है शासन इससे। जो मानव संपदा पोर्टल पर जो फीडिंग थी वो नहीं हो पाई है। तो निर्देशित किया जाता है कि अगले 2 दिवसों में यदि अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं कराई जाती है तो तत्काल प्रभाव से जनपद में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी DC और जो वहाँ के MIS इंचार्ज हैं उनका माह 2020 का जो वेतन या मानदेय है रोके जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने जाने का कष्ट करें। ये एक तरह से जो ABS से हैं वहाँ के उस जिले से संबंधित और जो वहाँ के अधिकारी हैं जिनको ये कार्य दिया गया था DC को, उन लोगों ने ये कार्य नहीं किया है। तो इस एक तरह से चेतावनी दी गई है कि अगर अगले 2 दिनों में यानी आज और कल में अगर ये नहीं कार्य करते हैं तो इनका वेतन रोका जा सकता है। इन जिलों में आगरा, अमरोहा, बलिया, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, हमीरपुर, हापड़, हाथरस, जालौन, कानपुर नगर, ललितपुर, मथुरा, प्रयागराज, रायबरेली, संभल, शामली और उन्नाव ये ज़िले शामिल हैं यूपी के। तो अगर आप में से कोई टीचर्स ने भी अभी तक नहीं चेक किया है तो आप एक बार अपने ब्लॉग पे BRC पे बात कर लें, चेक कर लीजिए क्या प्रोसेस चल रहा है। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षक से संबंधित न्यूज़ आप जानना चाहते हैं, यूपी से हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।